इंदौर के गोंदवली धाम में हरिहाट का मेला कई वर्षों से लगता हुआ आ रहा है और यहाँ पर सनातन धर्म को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने के लिए कई सारे स्टॉल लगाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होलिका दहन का पूरा यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है और आप देख सकते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान जो यहाँ पर हो रहे हैं। ये जो स्टॉल आपको दिखा रहे हैं हम, ये स्टॉल यहाँ पर हनुमान चालीसा का अंदर पाठ हो रहा है। हनुमान जी की यहाँ पर प्रतिमा जो है वो बनाई गई है। यहाँ पर सेवादार जो है अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये गोंदवली धाम है। बताया जाता है कि यहाँ पर लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और उसका समाधान भी हो जाता है। इस गोंदवली धाम की मान्यता जो है बहुत ही ज़्यादा अनोखी है। यहाँ पर हम आपको उन लोगों की जिनकी बातें जो है उनकी बातें सुनाएंगे, जिनकी सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे सॉल्व हुई हैं। आप देखिए कि यहाँ पे कितने लोगों की भीड़ जो है वो लगातार आ रही है और यहाँ पर हनुमान चालीसा का अंदर बैठकर लोग पाठ कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार इस धाम का महत्व क्या है। आप कब से जुड़े हुए इस धाम में? शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। इस धाम के बारे में थोड़ा बताइए कि हरिहाट का जो मेला लगा हुआ है क्यों लगाया जाता है? ये हमारे महाराज जी जो थे गोंदवली के महाराज, उन्होंने अपने जीवन काल में कलकत्ता में एक बार लगाया था। उन्हीं की प्रेरणा लेकर गुरुजी ने आध्यात्मिक मेला चालू किया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले और भगवान के नाम से जुड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग इसका लाभ भी लेते हैं। यहाँ पर लोग आते भी हैं। यहाँ पर और भी लोग, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर आप कब से जुड़ी हुई है इस हरिहाट के मेले से और गोंदवली धाम से? श्री राम में यहाँ पर अगले 25 साल से जुड़ी हुई हूँ। कैसा लगता है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है और सब समस्याएं हल होती है यहाँ पर आने से। आपकी कौन सी समस्या हल हुई है? मेरी तो बहुत सारी हल हुई है। जीने का सहारा यहीं से मिला है मुझे। अच्छा। श्री राम। तो जैसे कि यहाँ पर लोगों ने बताया कि उनकी समस्याएं भी हल हुई है, जीने का सहारा है यहाँ पर लोगों को। आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर एक और माता जी है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो कब से जुड़ी हुई है। आप कब से जुड़े हुए हैं इस धाम से? 2002 से। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा था। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे जब से गुरुजी ने हमको नाम से लगाया, भगवान का नाम में लगाया, तब से हम आते। हर संडे का हमारा तो फिक्स है। बाहर जाते तो अलग बात है, यहाँ रहते तो इंदौर हम जरूर धाम आते हैं। बहुत अच्छा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोग सालों से इस धाम से जुड़े हुए हैं और इस धाम की जो मान्यता है बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार हनुमान चालीसा का जो है वो पाठ हो रहा है और यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग यहाँ प्रस्तुति देने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर मौजूद हैं भगवान चालीसा के इस उत्सव में। जैसे कि यहाँ पर भगवान चालीसा जैसे जैसे हो रही है, लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। चमत्कार तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन इस धाम से जुड़ने के बाद एक ऐसा चमत्कार है जो मृत्यु के बाद भी लोग वापस आए हैं। तो चलिए उनसे ही जानते हैं आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे और क्या संभव था। आपका नाम? राजेश राठौर। कब से जुड़े हैं आप यहाँ पे? मेरे को तकरीबन 15 वर्ष हो गए। क्या आपके जीवन में बदलाव आया है यहाँ पे जुड़ने के बाद? क्या चमत्कार हुआ? बहुत बदलाव आया है। तकरीबन अभी 4 वर्ष पहले की बात है। मेरे वहाँ मिसेस को हार्ट में ट्यूमर हो गया था। सारे डॉक्टर, और हमको जब पता चला उस समय लास्ट स्टेज आ गई थी ट्यूमर की। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं सबसे पहले अपने गुरुजी से मिलता हूँ। डॉक्टर बोलते नहीं, आपको अभी एडमिट करना पड़ेगा, गुरुजी वगैरह कुछ नहीं होते। मैंने कहा मेरे लिए जो कुछ भी है मेरे गुरुजी ही है, मैं उनके अलावा कुछ नहीं करता हूँ। मैं आया धाम पे, गुरुजी से मुलाकात हुई। गुरुजी ने बोला कि तू फटाफट एडमिट कर और इसका ऑपरेशन करवा। मैं हॉस्पिटल गया, एडमिट करवाया मैंने।
एडमिट करवाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि सुबह मॉर्निंग में अपने को ऑपरेशन करना है। शाम को तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास मिसेज की डेथ हो गई। मैं घबराया, पूरे डॉक्टर की यूनिट को बुलाया, सब लोगों ने चेक वेक करा, बोले भैया ये चले गए। मैंने कहा सर मेरी बात सुनिए, आप इनका ऑपरेशन कीजिए। तो बोला नहीं भैया कुछ बचा ही नहीं इनका शरीर में, तो ऑपरेशन कहाँ से करेंगे। मैंने सर मैंने को मेरे गुरुदेव ने बोला है। तो बोले भैया मैं 2 दिन से सुन रहा हूँ कि आप रोज़ गुरुदेव गुरुदेव बोल रहे हैं। मैंने कहा सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इनको ऑक्सीजन वगैरह दीजिए और ऑपरेशन कीजिए। जैसे जैसे मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मेरी बात मानी। फिर इनको ओटी में लेके गए। तकरीबन 8 घंटे का ऑपरेशन था। 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद समझ लो इनको 34 बॉटल ब्लड लगा। उस ब्लड के बाद में इनको आईसीयू में एडमिट करा, ब्लड बंद नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बोला कि सुबह मॉर्निंग में फिर एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा। सुबह मॉर्निंग में एक ब्लॉकेज का ऑपरेशन किया। ऐसे करके टोटल 2 ऑपरेशन इनके हुए। वो 2 ऑपरेशन के अंदर 49 बॉटल ब्लड लगा। मैंने गुरुजी से बात करी, उस समय कोविड चल रहा था, गुरुजी धाम पे आ भी नहीं रहे थे। मैंने फ़ोन से गुरुजी से बात करी। गुरुजी ने बोला कि मैं बैठा हूँ तो टेंशन मत ले। मैंने गुरुजी आप सिर्फ इसको ऐसा कर देना कि घर परिवार में ये अगर बैठे भी रहे तो मेरा परिवार चल जाएगा। गुरुजी ने बोला कि आप तू बेफिक्र रहे, ये तेरे साथ धाम पे आएगी और जिस दिन अगर तू नहीं आया तो उस दिन ये पैदल आएगी, पर धाम पे हमेशा आएगी। तू सिर्फ इलाज करवा। और वाकई गुरुजी के आशीर्वाद से हम 18-20 दिन वहाँ पर एडमिट रहे और आज गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ उनने सामान्य स्थिति कर दी और ये आपके सामने। आप क्या कहना चाहेंगे। मैं तो ये कहना चाहती हूँ जो भी आस्था रखे एक बार पूरे मन से और तन से रखे, भगवान पूरी इच्छा पूरी करता है। सद्गुरुनाथ महाराज। तो यहाँ पर आपने चमत्कार सुना कि एक मृत व्यक्ति की यहाँ पे श्रद्धा रखने वालों की वो मृत व्यक्ति वो जीवित हो जाते हैं। ऐसे चमत्कार हम आपको और भी सुनाएंगे। तो गाड़ी मांग के लाए 15 साल पहले। हमारे पास गाड़ी भी नहीं, बस गुरु की कृपा से इतना हो गया कि हमको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। और सभी मोहल्ले वाले भी बोलते कहाँ से पैसा आता, कहाँ से ये होता है, कैसे होता है। हम बोलते सब हमारे गुरु महाराज से कृपा है। हमारे गोंदवलेकर महाराज का जन्म 1845 में हुआ और महाराज ने की कल्पना थी कि व्यक्ति किसी भी विधा के माध्यम से आध्यात्म से जुड़े और अपने जीवन में उस आध्यात्म को उतारे। उस उद्देश्य से महाराज ने 1870 के लगभग कलकत्ता में एक दिन का आयोजन किया था, जो 7 दिन तक निरंतर चलता रहा और केवल एक परिवार को लेके किया था। इतनी भीड़ हो गई कि उस समय प्रशासन को भी व्यवस्था करना पड़ी थी कलकत्ता में। उसके बाद में महाराज ने 1913 में देह छोड़ा। उसके बाद में ये गोंदवले धाम की जब स्थापना हुई तो ये परिकल्पना आई कि महाराज की बात जन जन तक जाना चाहिए। तो महाराज की पुण्यतिथि के निमित्त प्रतिवर्ष गोंदवले धाम में हरिहाट के माध्यम से लोगों को जागृत किया जाता है कि आप आध्यात्म करिए।
महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पर हरिहाट का कार्यक्रम और युवा शक्ति सनातन की ओर बढ़ रही है, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। हरिहाट सभी युवा पीढ़ी, बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पर हाट में कीर्तन करते हैं, भजन करते, भगवान का आशीर्वाद लेते, बहुत सुंदर दृश्य होता है। तो चलिए और लोगों से भी हम जानते हैं कि यहाँ से जुड़ने के बाद उनके जीवन में क्या चमत्कार हुए हैं और क्या क्या बदलाव आए हैं। आपका नाम? आई एम डॉक्टर ज्योति कुकड़े और मैं यहाँ पे श्री गुरु सानिध्य में 10 साल से जुड़ी हुई हूँ। क्या बदलाव आए हैं आपके जीवन में और क्या क्या चमत्कार हुए हैं आपके जीवन में? बिल्कुल, गुरु सानिध्य में जुड़ने के बाद से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हमें समाधान अनुभव होने लगा है। पिछले इतने वर्षों से जुड़े हैं, जब यहाँ नहीं जुड़े थे, सुख सुविधाएं सभी थी, लेकिन मन में समाधान नहीं था, कहीं ना कहीं हम भटकते रहते थे। लेकिन जब से हम गुरु सानिध्य में जुड़े हैं तो उनके कहे अनुसार जो वो हमें बिल्कुल सरल बातें बताते हैं कि हमें ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, सत्संग नियमितता से आना चाहिए और बिल्कुल सरल रूप से वो हमें आध्यात्म से जुड़ना सिखाते हैं। हरिहाट हिंदुस्तान में अपने तरीका का अनूठा धार्मिक आयोजन है। ऐसा आयोजन आपको हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलेगा और नई पीढ़ी के लोगों को और समाज को धर्म और अध्यात्म से जोड़ने के लिए हरिहाट जैसे आयोजन बहुत जरूरी है। आप देखिए यहाँ पर सुबह से मेला लगा हुआ है और हमारी धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुए तमाम विधाएं जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है, उनके बारे में आदरणीय श्री राम कोकजे गुरु जी और उनकी पूरी टीम लोगों को चैतन्य करती है। मेरा 2013 में इंजीनियरिंग हुआ था, उसके बाद मुझे नौकरी में बहुत परेशानी आ रही थी, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे तो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, मेरे को अपनी फील्ड में जॉब नहीं करनी। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए तो तेरे को आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम थी तो हो नहीं पा रहा था। उसके बाद फिर 2018 में, मतलब उसके पहले मैंने स्कूल में पढ़ाया। इनके सानिध्य में आकर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आगे नहीं बढ़ता। यहाँ पे आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति को वो फूल की पंखुड़ी के समान संभाल के रखते हैं। इतने बड़े बड़े काम यहाँ होते हैं जिनका होना संभव तो क्या नामुमकिन होता है, लेकिन यहाँ इनकी शरण में ऐसा कोई काम नहीं जो हो नहीं सकता। तो अभी हमने आपको हरिहाट के मेले का पूरा दर्शन कराया और बताया कि आखिरकार इस गोंदवली धाम की मान्यता क्या है। लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धा से जो भी मांगते हैं, उनकी जो श्रद्धा है उससे सारी चीज़ें उनकी पूरी हो जाती हैं। जैसे कि हमने आपको एक ऐसा भी एक्सपीरियंस बताया जिसमें एक मृत व्यक्ति जीवित हो जाते हैं। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में इस हरिहाट के मेले में लोग उपस्थित हो रहे हैं और यहाँ पर आकर अपनी प्रस्तुति जो है, मौजूदगी जो है, यहाँ पर मौजूदगी से सारे काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार ऐसी ही खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए समय नाउ। मैं ज्योति तिवारी, कैमरामैन टोनी के साथ इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।